ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा का दीदार करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए और खूबसूरत से दिन का स्वागत और दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ और बहुत मस्त होंगे। और आप सबका भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के शब्द, आप लोगों के कमेंट्स मुझे उत्साह से भर देते हैं। आपको पता है, जब हम कोई कार्य करते हैं ना, फिर चाहे भक्ति का हो या फिर अपने जीवन को लेकर के कोई भी कार्य हो, जब उस कार्य में हमें ये लगता है कि हमारा कार्य किसी को सुकून दे रहा है, तो करने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि अब इसे और अच्छे से करना चाहिए, और भाव से करना चाहिए, और श्रद्धा से करना चाहिए। और आपके कमेंट वही सुकून का कार्य करते हैं। जब मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ तो किसी कमेंट में इतना प्यार भरा होता है कि ऐसा लगता है कि बाबा, ये आप ही के शब्द लगते हैं मुझे, ये आप ही के भाव लगते हैं कि आप इन भावों से मुझे प्रेरित करते हो, मुझे प्रेरणा देते हो साईं। सच में बाबा आपके भीतर से मुझे हिम्मत देते हैं, इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने आप सबको पाया है। सच में इस सफ़र में रिश्ते तो बहुत छूटे और बहुत आज नहीं भी हैं मेरे साथ, लेकिन उन्हें सोचती हूँ तो एक ही ख्याल आता है कि जो नहीं है वो रहने लायक नहीं था, और जो है वो साईं ने दिया है। और जब साईं को लगता है कि इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से निकालना है, तो वो एक पल की भी देरी नहीं करते, एक पल का भी इंतज़ार नहीं करते उस वस्तु या फिर इंसान को आपके ज़िंदगी से बाहर करने के लिए। मुझसे आप लोग कभी कभी पूछते हो कि अनु, मैंने उस व्यक्ति के साथ इतना अच्छा किया, तो वो मेरी लाइफ से क्यों चला गया? वो चला नहीं गया है, उसे भेजा गया है। क्योंकि अगर थोड़े दिन और रहता तो पता नहीं आप उसके लिए कितना कुछ कर देते, और वो उसके बदले वो आपको तनिक भर भी नहीं बचता, वो कुछ भी नहीं देता आपको। इसलिए भगवान को आप प्रिय हो, आप महत्वपूर्ण हो, और जब हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है तो हम उसकी भलाई के लिए हर कार्य करते हैं। हम उसे किसी गलत हाथों में कैसे भेज सकते हैं? जब हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा किसी गलत दोस्ती में पड़ गया है, तो हम उसे वहाँ से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। उसी प्रकार भगवान है, भगवान भी हमारी रक्षा के लिए हर तरह से हमारा सहारा बनते हैं, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। फिर चाहे उन्हें किसी भी कार्य को करना पड़े, हमारी खुशी हो या गम, वो फिर ये नहीं देखते कि हम किस हालात से गुजरेंगे या फिर हमारे ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में मेरे बच्चे के लिए जो सुख होगा वो तब जानेगा। अभी तो उसे ये लगेगा कि उसके साईं ने उसके साथ गलत कर दिया, उसके बाबा ने उसके साथ सही नहीं किया, लेकिन जब अंत में उसे परिणाम का पता लगेगा तो वो ही कहेगा कि मेरे बाबा ने जो किया वो अच्छा किया, जैसे हम आज कहते हैं। इसीलिए कभी भी मालिक के किए पर शंका मत कीजिए, क्योंकि वो कुछ भी यूं ही व्यर्थ में नहीं करते। वो जो करते हैं हमेशा हमारी भलाई और हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो आइए अब ऐसे दयालु, कृपालु, हम सब का भला करने वाले, हम सब की रक्षा करने वाले सच्चिदानंद हमारे साईनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे साईं, हे मेरे देवा, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन शुरू हो रहा है, एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमें अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, अच्छे कार्य कर सके ऐसा साहस देना, हिम्मत देना कि कभी भी झूठ के आगे फीके ना पड़े, सच्चाई के मार्ग पर चलें। आपका आशीर्वाद सदैव इस पूरे परिवार पर बना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, झूठ इतना प्रभाव डाल देता है कि सच बोलने से इंसान को डर लगने लग जाता है।
लेकिन ऐसे मौके पर सिर्फ भगवान ही सहाय होते हैं, वही हमारी रक्षा करके हमें सत्य मार्ग पर लगा सकते हैं। इसीलिए जब कोई सहारा ना दिखे, हमें अपने मालिक, अपने इष्ट, अपने भगवान का सहारा लेना ही सर्वथा उचित मानना चाहिए। और हम अपने साईं से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हमसे यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम जो भी करें नेकी की राह पर चल कर करें, हम जो भी करें अच्छा हो, सच्चा हो। कभी किसी के मार्ग में हमारी वजह से कोई रुकावट ना आए, कभी भी किसी का दिल हमारी वजह से, कभी किसी का अहित ना हो, कभी किसी का बुरा ना हो। हम अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना और नमन करते हैं, प्रभु मेरी नीयत को साफ़ रखना, मेरे इरादों को नेक रखना, मुझे ज़िंदगी में वही दिखाई दे जो आप मुझे दिखाना चाहो, मैं वही सोचूं जो आपने मेरे लिए उचित समझ के रखा हुआ है, मैं उसे ही मानूं जो आप मुझे मानने के लिए कहें। प्रभु मैं कभी भी आपके मार्ग से विचलित ना हूँ, घबराऊँ नहीं। ऐसी कृपा दृष्टि जब आपकी होगी, मेरे लिए वो सब कुछ तभी संभव होगा नाथ। कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना। हे साईं, आपकी कृपा से हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं उनका भला होता है, उन पर कृपा होती है और उनके जीवन का उद्धार होता है साईं। और प्रार्थना करने वालों से मेरी एक विनती है, देखिए ये कोई जादू नहीं है, ये जादू नहीं है कि आज प्रार्थना हुई और कल आपके साथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इधर। मैं स्पष्ट भाषा में कहूँ तो प्रार्थना करने के बाद विश्वास और धैर्य रखना बिल्कुल उचित है और बिल्कुल ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि आप ये बिल्कुल इसको जादू मत लीजिए कि ये अभी इन्होंने प्रार्थना करी और झट से फटाक से, ऐसा तभी होगा जब आपके कर्म प्रबल होंगे, ठीक है। जब आप इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपके लिए कोई प्रार्थना करे और आपको फल मिल गया, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही नहीं, आपके कर्म भी इसके बीच में आते हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, उसमें ना हम और ना कोई और आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो उसका ऋण या फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, बिल्कुल सच्चे रहिए, और जो पहले आपसे गलतियाँ हो चुकी हैं उनके लिए हर रोज़ अपने नाथ से माफ़ी मांगिए, हर रोज़ क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसी माफ़ी मांगिए और आगे से अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है। बाकी प्रार्थना के बाद धैर्य रखना भक्त का पहला काम है। अगर आपको धैर्य और विश्वास दोनों हैं तो आपका काम बनेगा। जिस प्रकार हम जब उदी लेते हैं तो उदी लेते ही हम सोचते हैं चमत्कार नहीं हुआ, लगता फ़ायदा नहीं करेगी, तो डेफिनेटली नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उदी ली है और आपको ये विश्वास है कि मेरे साईं मुझ पर कृपा ज़रूर करेंगे, तो वो उदी जाते ही ऐसे घुलेगी ना कि आपको कब आपका दर्द कम हो जाएगा आभास ही नहीं होगा। इसीलिए मालिक पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए। हमारे रंजना आंटी जी के भाई कौशलेंद्र जी की हालत ठीक नहीं है। हम कौशलेंद्र अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उन पर कृपा करना, उनकी सेहत में सुधार हो, उनकी जो भी परेशानी है वो आपकी कृपा दृष्टि से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। साईनाथ दया करना, रहम नज़र करना। और हमारी पल्लवी जी के पिताजी जिनका नाम गुलशन राय अंकल जी है, उनके लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। अंकल जी का सेहत संबंधित बहुत परेशान है अंकल जी, हे साईं गुलशन अंकल जी पर कृपा करें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए आपकी कृपा से, वो जिस भी कष्ट में है उस कष्ट से उनका छुटकारा हो। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हे साईं दया करना मेरे माँ बाप। और एक हमारे आंटी जी हैं जिनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और किसी परेशानी में है, तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो उस परेशानी से बाहर आ जाएं। जिनका नाम उदय है, तो उदय जी के जीवन में बाबा आपकी कृपा उदय हो, आपकी कृपा से जो भी सवेरा आए वो उनके कष्टों को दूर करे और जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तो आज यही नाम थे, बाकी अगर कुछ रह गए हो नाम तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर आप कमेंट्स कीजिएगा, वहाँ से हम नाम ले लेंगे। यदि कुछ नाम रह गए हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आने वाली प्रार्थना में सभी नाम होंगे, और कुछ नाम प्रार्थना में अगर नहीं भी आ पाते तो हम अगर बाद में भी देखते हैं तो आपकी प्रार्थना हो जाती है। निश्चिंत रहिए,
साईं पर भरोसा रखिए, इस परिवार पर भरोसा रखिए। यहाँ पर हर सदस्य विश्वास से है और बाबा की कृपा से है। इसलिए हर एक भक्त की गई अरदास सफल होती है, साईं को स्वीकार करते हैं। हे साईं, आइए अब हम अपने बाबा के द्वारा की गई लीला जो उनके भक्त के जीवन पर है उस पर नज़र डालते हैं, उनसे सुनते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनुदी। मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली से हूँ। आपको याद होगा अनुदी, मैंने 4-5 दिन पहले अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करवाई थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। उनका नाम मीरा अग्रवाल है और आपने अपनी स्वीट आवाज़ में बहुत प्यारी सी उनके लिए प्रार्थना करी थी। तो अनु दीदी, आपको बस बताती हूँ कि क्या हुआ। जिस दिन आपने प्रार्थना की उस दिन रात को मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि बस प्रार्थना हुई और कबूल हो गई। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने सोचा मैं अगले दिन ही ये लीला शेयर करूँगी। बट क्या हुआ ना अनु दीदी, अगले दिन सुबह मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा कि अरे, मैं तो बहुत खुश थी कि मैं लीला शेयर करूंगी, लेकिन ये क्या हुआ। लेकिन अनुदी, मैं ना बिल्कुल निराश नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था इसके पीछे भी ना बाबा की कोई लीला ही छुपी है। एकदम से प्रार्थना होना, एकदम से सब कुछ ठीक हो जाना, शायद बाबा इस तरह से नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे मैं और सबूरी रखूं, और मतलब वो देखना चाहते थे कि क्या मैं एकदम से निराश हो जाती हूँ या मैं मेरी उम्मीद और मेरी जो भक्ति है वो बनी रहती है। तो अगले दिन जब मम्मी की तबीयत और ख़राब हो गई तो मैं निराश नहीं हुई। मैंने सोचा नहीं, इसके पीछे भी कुछ है, और मैंने पूरी सबूरी रखी और मैं उनकी सेवा करती रही, और मतलब प्रार्थना मेरी जारी रही कि नहीं बाबा, किसी तरह भी आप बस मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अनुदी, मैं बस आपको छोटी सी 1-2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं शायद आपसे उम्र में तो 10 साल करीब बड़ी होंगी, लेकिन शायद हमारे यहाँ ना कई बार छोटे लोगों को भी दीदी और भैया बोल के बुलाते हैं, तो इसीलिए बस समझ लेना मैं आपको उस रिस्पेक्ट से दी बोल रही हूँ। तो अनुदी, मेरी शादी को करीब 8-9 साल हो चुके हैं, और मैं अपने घर के काफ़ी पास नज़दीक ही रहती हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा मुझसे करीब 12-13 किलोमीटर दूर रहते हैं। और अनुदी, मैं ना आपको सच बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं अपना घर तो संभालती ही हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की भी उतनी ही सेवा कर रही हूँ जितनी शायद शायद शादी से पहले भी नहीं करती थी। लेकिन शादी के बाद मैं इतना उनका ध्यान रखती हूँ कि बस आपको क्या बताऊँ, कि मुझे ऐसा लगता है बस जो खुशी मुझे उससे मिलती है ना। और सबसे अच्छी बात अनुदी ये है कि मेरे हस्बैंड उस चीज़ में बहुत सपोर्टिव हैं। तो कई बार अनुदी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि मतलब, क्योंकि मैं अब ओनली चाइल्ड हूँ, मेरे भैया 3 साल पहले गुजर गए थे। तो हालांकि मेरी भाभी भी हैं और घर में सब हैं, लेकिन क्या है ना अनु दीदी, बेटी जिस तरह चीज़ें कर सकती है वो शायद शायद कोई और नहीं कर सकता। और शायद बाबा ने मुझे चुना है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो कई बार जब चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल भी हो जाती हैं ना, तब भी मैं कभी हारती नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ निधि, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, तेरी शादी हो गई है, तेरी ज़िंदगी 2 घरों में बँट गई है इस टाइम, लेकिन तू ये सोच कि कितनी लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और कितनी लड़कियां दोनों घर ऐसे संभाल पाती हैं। तो ये इस चीज़ को बोझ मत समझ, इस चीज़ को ये समझ कि तुझे ये मौका मिला है और तू जितना ये कर सकती है उतना कर। दूसरों, अरे दीदी क्या बोलूँ, हमारे बाबा तो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी गए। अगर हम उसका 10% भी किसी और के लिए जी सकते हैं तो मतलब मैं क्या बोलूँ अनु दीदी, कि बाबा ने मुझे, अगर जो मैंने सीखा है बाबा से और वो अगर मैं अपने जीवन में लागू कर पा रही हूँ, असली असली सेवा तो वो है ना दीदी। भक्ति तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जब आप उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर पाओ और उस मार्ग पे चल पाओ, वही असली सेवा है दीदी। दूसरों के लिए अगर थोड़ा सा भी अगर हम जी लें तो क्या हो गया उसमें। और दीदी, मैं एक छोटी सी लीला बताकर ये अपना लीला को ख़त्म करूँगी। मैं थोड़े टाइम पहले नवंबर में शिरडी गई थी।
तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक दिन तो हमने समाधि मंदिर में पूरे दर्शन कर लिए अच्छे से, और द्वारका माई, चावड़ी, सब जगह दर्शन कर लिए। अगले दिन दीदी दोपहर की हमारी फ़्लाइट थी, तो हमने सोचा चलो समाधि मंदिर तो हम कर चुके हैं और वैसे भी वहाँ पास लेके जाना पड़ता है, तो बस हम लोग द्वारका माई और चावड़ी एक बार और दर्शन करते हुए फिर सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो क्या हुआ ना कि जब हम गए तो द्वारका माई में बहुत भीड़ थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। तो मैंने सोचा लेकिन आप इतनी देर, क्योंकि वो नहीं दोबारा आना चाहते थे, उन्होंने कहा आप दर्शन कराओ। तो मैंने सोचा अरे आधा पौन घंटा तो आराम से लग जाएगा, मेरे हस्बैंड इतनी देर अकेले क्या करेंगे। तो और वो मेरी वजह से ही शिरडी जाते हैं, हालांकि उनकी भक्ति है लेकिन वो ज़्यादा मेरे लिए करते हैं ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि बाबा क्या करूं मैं, मेरा मन तो बहुत है आने का, लेकिन आधा पौन घंटा मेरे हस्बैंड क्या करेंगे। तो मैंने बाबा से बाहर से ही हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा बाबा मुझे माफ़ करना, मैं अपने पति को इतनी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बाहर से ही दर्शन कर रही हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं कोई बात नहीं, हम कल तो दर्शन कर ही चुके हैं, मैंने बाहर से हाथ जोड़ लिया, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना दीदी घूमते फिरते हम वापस द्वारका माई की तरफ आ गए, और मैंने देखा दीदी द्वारका माई बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली। और मेरे हस्बैंड और मैं ऐसे, उन्होंने कहा जाओ अब आप दर्शन कर लो। मैं भाग कर गई और 10 मिनट में दीदी मैं द्वारका माई के दर्शन करके आ गई। तो मैंने बस इससे यही सीखा दीदी कि जब आप दूसरे के लिए सोचते हो ना दीदी, तो बाबा आपके लिए सोचते हैं। आप ये मत सोचो कि आपको बाबा के दर्शन करने हैं, आप ये सोचो आप जब दूसरों के लिए करोगे ना, तो बाबा असली तो बाबा उस चीज़ में खुश होंगे। वो अपने दर्शन दे के नहीं खुश होते, वो जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हो वो उससे खुश होते हैं। तो इसलिए हमेशा पहले दूसरों के लिए जियो। अरे दूसरों के लिए जिएंगे तो बाबा आपके लिए जिएंगे दीदी, यही सीखा है मैंने। और जितनी आप दूसरों की सेवा करते हो बाबा उतनी ही आपको शक्ति और भक्ति देते हैं। बस यही मेरी इस लीला का वो था दीदी, बस आपसे शेयर करना चाहती थी। मेरी मम्मी भी अब पहले से बहुत बेहतर है दीदी, थैंक यू सो मच। सबको साईं दीदार चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड विशेस, और आपको भी दीदी थैंक यू दीदी। आप हमेशा ऐसे मतलब जो आपकी प्रेयर्स हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो ऐसे दिल को लगती हैं दीदी। जब आप साईं संभाल लेंगे बोलते हो दीदी, ऐसे मन को लगता है जैसे बस बाबा ने आकर बोल दिया हो। थैंक यू अनु दीदी, बस कीप गोइंग। थैंक यू सो मच अनु दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर लीला निधि जी आपने हमारे साथ शेयर करी है, और बात सच है, जितना एक बेटी अपने माता पिता के लिए कर सकती है उतना किसी और पर विश्वास भी नहीं होता है। बाकी तो सेवा सबके नसीब में अपनी अपनी होती है। हमें जो भगवान ने सेवा दी है उसे हम निस्वार्थ और अच्छे ढंग से करें, ताकि हम अपने प्रभु की नज़रों में अच्छे हों, कोई अच्छा समझे या ना समझे। बाबा आप हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईनाथ ऐसे ही आप पर कृपा बनाए रखें और आपकी माता जी हमेशा स्वस्थ रहें। और जैसे आप 2 घरों का भार उठाकर चल रहे हो, 2 घरों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर चल रहे हो, ऐसे ही मालिक आपको ये जिम्मेदारियां दे और आप बिल्कुल अच्छे से निभा सको, कभी कोई रुकावट, कभी कोई विघ्न ना आए। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर कृपा करना। हे देवा, आज की प्रार्थना में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना नाथ,
और सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।